आपका साहित्य पढ़ा है, आपको सुना भी है। आपकी वाणी बड़ी सम्मोहक और बातें बड़ी साफ हैं। आप कभी महावीर पर बोलते हैं, कभी कृष्ण पर चर्चा करते हैं, कभी बुद्ध की बातें करते हैं, कभी क्राइस्ट और मोहम्मद पर भी बहुत कुछ कह डालते हैं। गीता की अत्यंत प्रभावोत्पादक मीमांसा करते हैं। वेद और उपनिषद का विवेचन करने में भी नहीं चूकते। यहां तक कि गिरजाघरों में जाकर भी प्रवचन कराते हैं। ऊपर से आप कहते हैं कि उपरोक्त व्यक्तियों से मैं किसी से भी प्रभावित नहीं हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनको मानते भी नहीं है। उधर प्राचीन मान्यताओं और शास्त्रों पर निरंतर प्रहार करते हैं, धर्मों की बुराई करते हैं। फिर आप क्या अपना पंथ या मत चलाना चाहते हैं, या आप ये बताना चाहते हैं कि आपका ज्ञान अपार है, या आप लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं? आठों पहर शब्द ही बोलते हैं, शब्दों से ही समझाते हैं, सूचनाएं देते हैं, और शब्दों की पकड़ से कहीं पहुंचोगे नहीं ये भी जताते रहते हैं। कहते आप ये हैं कि मुझे मानना नहीं, पकड़ना नहीं, नहीं तो वही भूल हो जाएगी, और निषेध निमंत्रण है, ऐसा भी आप दर्शाते हैं। तो कृपया ये बताएं कि आप क्या हैं, कौन हैं, और क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है? पहले तो महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट या जीसस, उनसे मैं प्रभावित नहीं हूं। इसका अर्थ धर्म की एक खूबी है कि वो एक अर्थ में सदा पुराना है। इस अर्थ में कि वैसी अनुभूति अनंत लोगों को हो चुकी है। धर्म की कोई अनुभूति ऐसी नहीं है कि कोई व्यक्ति कहे कि वो मेरी है। इसके दो कारण। एक तो धर्म की अनुभूति होते ही मेरा मिट जाता है, इसलिए मेरे का दावा इस जगत में सब चीजों के लिए हो सकता है, सिर्फ धर्म की अनुभूति के लिए नहीं हो सकता। सिर्फ वही अनुभूति मेरे की सीमा के बाहर पड़ती है, क्योंकि उसकी अनिवार्य शर्त है कि मेरा मिट जाए तो ही वो अनुभूति होती है। इसलिए कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को मेरी नहीं कह सकता, ना ही कोई व्यक्ति धर्म की अनुभूति को नई कह सकता है, क्योंकि सत्य नया और पुराना नहीं होता। इस अर्थ में मैं महावीर, जीसस, कृष्ण, क्राइस्ट के नाम और औरों के नाम भी लेता हूं। उन्हें अनुभूति हुई है, लेकिन जब मैं कहता हूं मैं उनसे प्रभावित नहीं हूं, तो मेरा मतलब यह है कि मैं जो कह रहा हूं वो मैं उनसे प्रभावित होकर नहीं कह रहा हूं, मैं खुद भी जान के कह रहा हूं। और अगर मैं उनका नाम भी ले रहा हूं तो चूंकि मेरे जानने से उनका मेल खाता है इसलिए ले रहा हूं। मेरे लिए कसौटी मेरा अनुभव है, वो कसौटी पर उन्हें भी मैं ठीक पाता हूं, इसलिए उनके नाम लेता हूं। इसलिए प्रभावित उनसे जरा भी नहीं। मैं जो भी कह रहा हूं वो उनसे प्रभावित होकर नहीं कह रहा हूं। मैं जो भी कह रहा हूं अपने ही अनुभव से कह रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव पर वे लोग भी खरे उतरते हैं, इसलिए उनका नाम भी ले रहा हूं। वो मेरे लिए गवाह हो जाते, मेरे अनुभव के लिए वो भी गवाह है। लेकिन इस अनुभूति को, जैसा कि मैंने कहा कि नया नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक दूसरे अर्थों में इसे बिल्कुल नया भी कहा जा सकता है। और यही धर्म का बुनियादी रहस्य और पहेली है। उसे नया इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को भी कभी वो अनुभव होगा उसके लिए बिल्कुल ही नया है, उसे इसके पहले नहीं हुआ है। किसी और को हुआ होगा, लेकिन किसी और के होने से उसका क्या लेना देना है।
जिस व्यक्ति को भी अनुभव होगा उसके लिए नया है, उसके लिए इतना नया है कि वो इसको तुलना भी नहीं कर सकता कि ये कभी हुआ होगा या किसी को हुआ होगा। जहां तक उस व्यक्ति की चेतना का संबंध है, यह अनुभूति पहली ही दफे हुई है। और फिर धर्म की अनुभूति इतनी ताजी और कुंवारी है, वर्जिन है, कि जब भी किसी को होगी उसे यह ख्याल भी नहीं आ सकता कि यह पुरानी हो सकती। वो जैसे फूल सुबह खिला हो और उसकी पखड़ी पे ओस हो और अभी सूरज की किरण पड़ी हो, इतनी ताजी है। इस फूल को देखकर जिसने पहली दफे ही फूल देखा हो, वो ये नहीं कह सकता है कि फूल पुराना है। हालांकि रोज सुबह फूल उगते रहे हैं, खिलते रहे हैं, और रोज सुबह धूप और ओस और सूरज की किरणों ने नए फूलों को घेरा है, और रोज किसी की आंखों ने उन फूलों को देखा होगा। लेकिन जिस आदमी ने पहली दफे इस फूल को देखा है, वो ये सोच भी नहीं सकता कि पुराना हो सकता है। ये इतना नया है कि अगर वो ये घोषणा करे कि सत्य बिल्कुल पुराना कभी नहीं होता, सदा नया ही है, एकदम मौलिक ही है, तो भी गलत नहीं है। धर्म को हम इसलिए पुरातन और सनातन कह सकते हैं क्योंकि सत्य सदा से है, और धर्म को हम इसलिए नया और नवीनतम कह सकते हैं, नूतन कह सकते हैं, क्योंकि सत्य का अनुभव जब भी होता है तो जिस व्यक्ति पर भी वो आघात पड़ता है, उसकी प्रतीति एकदम नए और ताजे की और कुंवारे की। यदि कोई व्यक्ति इन दो में से कोई भी एक धारा पकड़ ले तो वो व्यक्ति कभी असंगत मालूम नहीं पड़ेगा। दो में से कोई भी एक धारा पकड़ ले तो वो कभी असंगत नहीं मालूम पड़ेगा। अगर वो कहे कि सत्य सनातन है और कभी ना कहे कि सत्य नया है, तो आपको कभी कोई अड़चन और असंगति दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। कोई व्यक्ति पकड़ ले कि सत्य नया है और नूतन है, गुरुजीएफ से पूछेंगे तो वो कहेगा पुराना है, सनातन है। कृष्णमूर्ति से पूछेंगे तो वो कहेंगे नया है, बिल्कुल नया है, पुराने से कुछ वास्ता ही नहीं, पुराना है ही नहीं। ये दोनों व्यक्ति बिल्कुल ही संगत मालूम पड़ेंगे। तो जो सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं वो गुरुजीएफ से नहीं पूछ सकते, वो सवाल कृष्णमूर्ति से भी नहीं पूछ सकते। लेकिन मेरी अपनी प्रतीति ऐसी है कि ये अर्ध सत्य है, ये दोनों अर्ध सत्य है। अर्ध सत्य सदा ही संगत हो सकता है, कंसिस्टेंट हो सकता है। पूर्ण सत्य सदा ही असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि पूर्ण में विरोधी को भी समाहित करना होगा। अधूरे में हम विरोधी को छोड़ सकते हैं। एक आदमी कहता है प्रकाश ही प्रकाश है, बस सत्य, तो अंधेरे को असत्य कर देता है। उसके असत्य करने से अंधेरा छूट नहीं जाता है, लेकिन वो संगत हो जाता है। जब अंधेरे को इंकारी कर दिया तो अब कोई सवाल ना रहा, उसे कोई संगति बिठाने की जरूरत ना रही। उसके वक्तव्य सीधे साफ और गणित के जैसे हो सकते हैं, उसके वक्तव्य में पहेली नहीं रह जाएगी। जो आदमी कहता है अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश धोखा है, उसकी भी कठिनाई नहीं। कठिनाई उस आदमी की है जो कहता है कि अंधेरा भी है और प्रकाश भी है। और जो आदमी दोनों को स्वीकार करता है वो किसी गहरे अर्थ में ये बात भी स्वीकार करेगा कि दोनों, अंधेरा और प्रकाश, एक ही चीज के दो छोर। अन्यथा प्रकाश के बढ़ने से अंधेरा नहीं घट सकता अगर दोनों अलग चीजें हों। अन्यथा प्रकाश के कम होने से अंधेरा नहीं बढ़ सकता अगर दोनों चीजें अलग चीजें हों। लेकिन प्रकाश को कम ज्यादा करने से अंधेरा कम ज्यादा होता है। अर्थ साफ है कि अंधेरा कहीं प्रकाश का ही हिस्सा है, उसका ही दूसरा छोर है। इसे छुओ तो वो भी प्रभावित हो जाए। मैं पूरे ही सत्य को कहने की कोशिश में कठिनाई में पड़ता हूं, तो मैं दोनों बातें एक साथ कहता हूं कि सत्य सनातन है, नया कहना गलत है। और कह भी नहीं पाता कि मैं दूसरी चीज भी कहना चाहता हूं कि सत्य सदा नया है।
पुराना कहने का कोई अर्थ ही नहीं। यहां मैं सत्य को उसकी पूरी की पूरी स्थिति में पकड़ने की कोशिश में, और जब भी सत्य को उसकी पूरी स्थिति में पकड़ा जाएगा, जब उसके अनेकांत में पकड़ा जाएगा, तो विरोधी वक्तव्य एक साथ देने होंगे। महावीर का स्यातवाद ऐसे ही विरोधी वक्तव्यों का संतुलन है, एक ही साथ। तो ठीक जो कहा है पहले वचन में, दूसरे में उसके विपरीत बोलना पड़ेगा, क्योंकि उससे जो विपरीत शेष रह गया हो उसे भी समाहित करना है, उसे भी कॉम्प्रिहेंड करना है। अगर वो बाहर रह गया तो ये सत्य पूरा नहीं होगा। इसलिए जो सत्य बहुत साफ दिखाई पड़ते हैं और सुलझे हुए दिखाई पड़ते हैं, वे अधूरे होते हैं। पूरे सत्य की अपनी मजबूरी है, वही उसका सौंदर्य भी है, वही उसकी जटिलता भी है, वही। लेकिन वो जो विपरीत को भी समाहित कर लेना है, वही सत्य की शक्ति भी है। असत्य अपने से विपरीत को समाहित नहीं कर सकता। ये बहुत मजे की बात है। असत्य अपने से विपरीत को समाहित नहीं कर सकता। असत्य अपने से विपरीत के विरोध में खड़े होकर ही जीता है, लेकिन सत्य अपने से विपरीत को भी पी जाता है। तो एक अर्थ में असत्य कभी भी बहुत उलझा हुआ नहीं होता, सीधा साफ होता है। लेकिन सत्य में उलझाव होंगे, क्योंकि अस्तित्व में उलझाव है, और सारा जीवन विरोधों से निर्मित है। बिना विरोध के जीवन में एक भी चीज नहीं है। हाँ, हमारा मन जो है, हमारा तर्क जो है, वो विरोध से निर्मित नहीं है। तर्क जो है हमारा, वो संगत होने की चेष्टा है, और अस्तित्व जो है वो असंगत होना ही है। अस्तित्व में सब असंगतियां एक साथ खड़ी हैं, जन्म के साथ मृत्यु जुड़ी है। तर्क में विपरीत को काट के हम चलते हैं, इसलिए तर्क साफ सुथरा है। तर्क साफ सुथरा है क्योंकि जन्म है तो जन्म है, और मृत्यु है तो मृत्यु है। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो हम तर्क में कहते हैं आ है, आ बा नहीं है। हम कहते हैं जन्म जन्म है, जन्म मृत्यु नहीं है। फिर मृत्यु मृत्यु है, मृत्यु जन्म नहीं है। तो हम साफ सुथरा तो कर लेते हैं, गणित तो बिठा लेते हैं, लेकिन जिंदगी का जो राज था वो चूक गए। इसलिए तर्क से कभी सत्य नहीं पकड़ा जा सकता है, क्योंकि तर्क संगत होने की चेष्टा है, और सत्य असंगत होना ही है। वो असंगति के बिना सत्य का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो जो तर्क से चलेंगे वो संगति को पहुंच जाएंगे, सत्य को नहीं। कंसिस्टेंट होंगे, बिल्कुल संगत होंगे, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता। लेकिन चूक गए, उससे चूक गए जो था। मैं तार्किक नहीं, यद्यपि निरंतर तर्क का उपयोग करता हूं, लेकिन तर्क का उपयोग ही इसलिए करता हूं कि किसी सीमा पर ले जाकर तर्क के बाहर धक्का दिया जा सके। तर्क को न थकाया जाए तो उसके बाहर होने का उपाय भी नहीं। सीढ़ी से चढ़ता हूं, लेकिन सीढ़ी से प्रयोजन नहीं है। एक क्षण सीढ़ी को छोड़ देने से प्रयोजन। तर्क का उपयोग करता हूं कि तर्कातीत का ख्याल आ जाए। तर्क से कुछ सिद्ध नहीं करना चाहता, तर्क से सिर्फ तर्क को ही असिद्ध करना चाहता। तो इसलिए मेरे वक्तव्य अतार्किक होंगे, अतर्क होंगे, इलॉजिकल होंगे। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक मेरे वक्तव्य में तर्क दिखाई पड़े, वहां तक समझना कि मैं सिर्फ विधि का उपयोग कर रहा हूं। जहां तक तर्क दिखाई पड़े, वहां तक मैं सिर्फ इंतजाम बिठा रहा हूं, साज जमा रहा हूं, गीत शुरू नहीं हुआ। जहां से तर्क की रेखा छूटती है, वहीं से मेरा असली गीत शुरू होता है। वहीं से साज बैठ गया और अब संगीत शुरू हो।